कोई तुम्हारी करे बुराई, कहो आने दो, मन को धो लेंगे। और कोई तुम्हारी बड़ी स्तुति करे, तुम्हारी तारीफें करे, तो कहो ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है, तो गुण तो ईश्वर का है, मेरा थोड़ा ना है। तारीफें सब ईश्वर की, बुराई अपनी समझ लो, तो फायदा ही तो है ना, बिल्कुल फायदा होता है। इसलिए चिढ़ना नहीं चाहिए। इसलिए कोई सामने बैठ करके, मुझे याद आ रहा है एक भक्त हुए बहुत प्यारे संत तुकाराम, अपने गन्ने की खेत पे रखवाली करने गए, पेड़ के नीचे बैठे थे। हुआ क्या, अब भगत भक्ति ना करेगा तो क्या करेगा, तो उनके मन में भगवान भक्ति जो है वो आ गई, तो वो सुमिरन करने लग गए और एक तारा बजाते हुए वो कीर्तन करने लग गए। मस्ती आ गई, आंखें हो गई बंद। इतने में क्या है, कुछ आवारा बैल गाय वो आके खेत में घुस गए, वो सारा खेत बर्बाद हो गया। घर उनकी घरवाली तक खबर पहुंच गई कि तुम्हारा तो खेत बर्बाद हो गया, तेरा घरवाला कीर्तन कर रहा था। ओ थी बड़ी गर्म स्वभाव की जनानी, तो महाराज वो भरी पीती खड़ी है, और जब तक तुकाराम जी को होश आया वो देखते हैं कि अरे एक ही गन्ना बचा, सब खत्म। तो वो एक गन्ना अपने कंधे पे लादे हुए विठल 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 विठल, विष्णु का नाम है, विठल विठल गाते हुए घर आए। पत्नी को और आग लग गई, पहले खेत बर्बाद कराया, अभी भी विठल विठल कर रहा है। तो उसने तुकाराम जी ने कहा, ले देवी ये एक गन्ना लाया हूं तेरे लिए। उसने वो गन्ना लिया और तुकाराम जी की पीठ पे जोर से मारा उसने, इतने जोर से गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी जोर से ताली बजा के हंसते हैं, कहते तू कितनी अच्छी है, गन्ना एक था, हम थे 2, अब तूने 2 टुकड़े कर दिए, एक तू खा एक मैं खाता हूं, तू कितनी अच्छी है। अभी बताइए ऐसे भक्त को कौन अपमानित कर सकता है, कौन दुखी कर सकता है। तो अपने मन में विपरीत परिस्थिति कोई भी रहे, भले जानो बिना किसी पाप कर्म के भुगतान के जीवन में दुख नहीं आता। और अगर दुख आ गया है, परवाह नहीं करनी, सहजता से धीरज से उसको झेल लेना। मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारे मेरे जानने में बचपन में एक अमृतसर में एक ज्योतिषी थे, उनका नाम था पंडित सूर्यभान। बड़े प्यारे वो ज्योतिषी थे। हमारे एक महात्मा उनके पास जाया करते थे। उनको ज्योतिष का शौक था, तो हम लोग भी चले जाते। तो मैं बैठ के देखती कि क्या करते हैं। तो वो प्रश्न लगाते थे, किसी ने कोई प्रश्न पूछा और वो बनाया चार्ट, और फिर कहते थे अरे तेरा ना समय ठीक नहीं है, तो तू। अब ये एक इकलौते ऐसे पंडित जी थे, ऐसा पंडित मैंने आज तक कोई दूसरा नहीं देखा। वो क्या कहते थे, तेरा ना समय ठीक नहीं चल रहा, तो तू मंदिर में जाके ना झाड़ू लगाया कर, और तू राम मंत्र किया कर, चलो खत्म। कोई आया, उसको कहते थे तू गुरुद्वारे साहब जाकर के लंगर पकाया कर, यही काम करना है। किसी को कहते थे गुरुद्वारे में जाके बर्तन मांजा कर, किसी को कह देते जहाँ संगत के लोग अपने जूते उतारते हैं उनके जूतों को साफ किया कर। मैंने एक बार उनसे पूछा, मैंने कहा ये कैसा, आम तौर पे तो वो कहेंगे इतने पैसे दे दो, ये यज्ञ करता हूँ, ये हवन करता हूँ, ये मंत्र करता हूँ, आप तो ऐसा कुछ नहीं कहते, पर ये आपका कौन सा तरीका है। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहते जिसका छड़ी खराब है उसको मैं भेजता हूँ जाके जूते की सेवा कर। शनि ने जूते मरवाने थे, हमने जूतों की सेवा करवा दी। अब ये जूता किसी भक्त का होगा, किसी संत का होगा, किसी भजनीक का होगा, किसी दान पुण्य का होगा। जब आप उसके जूतों की सेवा करते हैं तो इसका पुण्य तुमको मिलता है, तो तुम्हारा शनि तुमको क्यों दुख देगा। किसी का मंगल अच्छा नहीं तो उसको कहते जाके लंगर पकाओ। अब लंगर क्या है, अग्नि जलेगी, अग्नि जलेगी, सेक आएगा, वहाँ बैठ के सब्जी काट रहे, दाल काट रहे, दाल बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, रोटियां बेल रहे हैं, तो गर्मी खाएगा। हो गई ना तपस्या, तो शरीर से हो गई तपस्या, तेरे पाप कहते अपने आप कट जाएंगे।
और पुण्य तुमको अलग से मिलेगा। तो वो किसी को कहते सुखमनी साहब का पाठ कर, किसी को कहते सुंदरकांड का पाठ कर, किसी को बोलते तुम 7 हनुमान चालीसा कर लेना। मैंने कहा पंडित जी आप अपनी कमाई का तो कोई इंतजाम ही नहीं करते हो। तो वह हंस के कहते देवी मुझको ईश्वर दे रहा है, ये मनुष्य मुझे क्या देंगे? मेरा रोजगार, मेरा प्रारब्ध ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर मुझे दे रहे हैं। ये मनुष्यों के अंदर क्या, बस बेचारे खुद ही दुखी आए, अब ऊपर से मैं इनसे क्या पैसे मांगू। किसी से वो कोई ऐसे फीस नहीं लेते थे, अपनी मर्जी से कोई कुछ रख जाए, ना रखे ना रखे। लेकिन जैसे कोई सेवा करने बैठता है ना, वो ज्योतिष के जरिए सबकी सेवा करते थे। और आप देखिए कि उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ज्योतिषाचार्य को मैं इतना सम्मान देती हूँ कि आज 35 साल बाद भी मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। ये हमारा ऐसा सुंदर देश है जहाँ आचार्य एक ज्योतिष के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते, झूठे लालच नहीं देते, डराते नहीं हैं, और उनको भजन करना सिखाते, बंदगी करना सिखाते, सुमिरन करना सिखाते। इसलिए जब जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाए, बीमारी आ गई, पैसा चला गया, कोई केस हो गया, कोई झगड़ा हो गया, चिंता मत करो। उस समय पर आपकी श्रद्धा है, आप चौपाई का पाठ कर लो, हमरी करो हाथ दे रक्षा वो पाठ करो। आपकी श्रद्धा है तो आप ओम नमः शिवाय का जप करो कि 5 माला रोज बैठ के सुबह करनी। ओम नमः शिवाय का जप करिए। शिव हैं तांडव सम्राट, वो अपने नृत्य से, अपने इस सुंदर कला से तुम्हारे सभी पापों को अपने चरणों में रौंद देंगे और आनंद का संचार तुम्हारे जीवन में कर देंगे। तुम्हारी जहाँ श्रद्धा है, भले तुम ओम नमः शिवाय कर लो, भले तुम मूल मंत्र का पाठ कर लो, लेकिन डरो मत, घबराओ मत, यहाँ वहाँ चक्करों में मत पड़ जाए। फलां बाबा जी को जावांगे, बाबा जी कोई टूणा टाणा कर दो, सी बड़े औखे गया। अगर किसी बाबे के टूणे करने से तुम्हारे दुख दूर होते हो, पहले वो अपने ना कर ले, वो बेचारा आप दुखी बैठा होगा। इस करके जो बेचारे मर खप गए हैं ना, उनकी हड्डियों को मत पूछते फिरो। जो जिंदा हैं ऐसे संत महात्माओं को जरूर मिलो। अगर कोई भजन बंदगी करता है, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, सबका सत्कार करो, सबको सम्मान दो। लेकिन तुम्हारे जीवन का अगर कोई दुख आ गया है तो भाई मेरे, जितना ईश्वर मेरा है उतना तुम्हारा भी तो है। सीधे बाप करो ना अपने बापू से, बीच में किसी को बाबे को क्यों लेके आना तुमने? भगवान से सीधी बात करो, तुम्हें बीच में कोई बंदा क्यों चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। तो सुबह उठ के स्नान करके आप नियम बना लीजिए कि 2 माला तो जप करने हैं, उसके बाद ही मुख में कुछ अन्न डालेंगे, उसके पहले हम कुछ नहीं खाएंगे। क्योंकि मनुष्य होके अगर भजन नहीं किया तो गधा बैल का जन्म मिल गया, तब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होने वाला। गधे बेचारे को देखो, वो सड़क के बीच खड़ा हो जाए तो मार पड़ती, किनारे खड़ा हो तो मार पड़ती है। हाँ, और मच्छर बन गए तो फिर पीटे जाओगे तुम, ना? ऐसे जो आएगा अपनी 2 हाथों के बीच में पीस जाएगा तुमको। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंग। जैसा कर्म होगा वैसा जन्म होगा। जरूरी तो नहीं कि मनुष्य जन्म हो, और मनुष्य जन्म होकर के भी अगर ज्ञान नहीं, सुमिरन नहीं, अक्ल नहीं, शिक्षा नहीं, विद्या नहीं, तो फिर तो जानवर जैसा ही तो जीवन होता है। ये शिक्षा है जो हमको इंसान बनाती है, ये शिक्षा है जो हमें एक सुलझा हुआ मनुष्य बनाती है। ये प्रश्न है लक्ष्यदीप शर्मा का। मैं 7वीं कक्षा में हूँ। कहाँ हो बेटा? खड़े हो जाओ, मैं देख सकूँ तुमको। अच्छा, वाह वाह वाह, बैठो बैठो। ये 7वीं कक्षा का बच्चा पूछ रहा है, इस सृष्टि की सृजना कैसे हुई और ये कहाँ से उत्पन्न हुई? सर्वप्रथम कौन था? तो प्यारे सुनो लक्ष्य, और रात जब तुम सपना देखते हो तो सपना कैसे बन जाता है?
अपने आप से बन जाता है और बिल्कुल ऐसी ही दुनिया तुम देखते हो, है ना। आज सुबह आंख खुलती है तो सपना है ही नहीं, पता ही नहीं क्या था वो, तो सब जो देखा खत्म हो जाता है। ऐसे ही ये जो सृष्टि हम देख रहे हैं ये बनी बनाई नहीं है, सच ये है ये भी ईश्वर का ही स्वप्न है। इसीलिए आदि शंकराचार्य कहते ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। मिथ्या मतलब ना झूठ है ना सत्य है, दिख रहा है पर असल में तो है नहीं। जैसे रात का स्वप्न दिखता है, जब दिखता है तो सच्चा लगता है, पर जब आंख खुलती है तो फिर वो कहाँ गया सब कुछ देखा हुआ। ऐसे ही ये संसार वास्तव में हुआ नहीं है, पर हमको सच्चा अज्ञान की वजह से दिखता है। ये आज बड़ी गहरी बात है जो इस बच्चे ने पूछी है, और ध्यान से समझना। गुरु तेग बहादुर महाराज कहते जैसे सपना रैन का तैसो ए संसार। जैसे रात्रि का स्वप्न है वैसे ही ये खुली आंख का स्वप्न है, इसमें सच कुछ है नहीं। अगर सच लग रहा है तो ये तुम्हारी आंख का धोखा है, मन का धोखा है। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो दूर से देखा तो लगा रहे सांप है, और आदमी डरा और चीखा और भागा और गिरा और हड्डी टूट गई। इतने में किसी ने लाइट ऑन किया और देखा, बोले अरे नहीं नहीं यहाँ तो रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, कोई सांप वाप नहीं है। पर उस वहम के सांप को देख के डर से जो भागे, हड्डी जो टूटी, तो वहां तो सांप था नहीं। फिर ये सब क्यों हो गया? क्योंकि भ्रम को सच मान लिया। ऐसे ही जैसे रस्सी ना दिख के सांप दिखा, ऐसे ही ये जगत है तो परमात्मा स्वरूप, पर हमें जगत दिखता यही भ्रम है। इस भ्रम की निवृत्ति ज्ञान से होती है। इसलिए बना बनाया बेटा यहाँ कुछ भी नहीं। जैसे बीज हम डालते हैं जमीन में, कुछ सालों में पेड़ बन जाता है, पेड़ में फल आता है और उस फल में फिर से बीज आ जाते हैं। पर अगर तुम बीज को खोल के देखो, तोड़ के देखो, बीज के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी सारा ये वृक्ष जो है उसी बीज से बन गया है। ठीक इसी तरह से बीज बीज देख्यो बहु प्रकारा, फल पाके तो एक ओंकारा। गुरबाणी में ये पंक्ति आती है कि संसार का बीज अगर हम ढूंढने जाएंगे तो असल में बीज मिलेगा नहीं, क्योंकि है तो सिर्फ एक ओंकार ही। उसके अलावा जो दिख रहा है वो सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है, उससे अधिक तो और कुछ भी नहीं। ये एक छोटे से किसी भक्त का फिर सवाल है, हमारी श्रद्धा और प्रेम अपने सदगुरु के लिए भगवान से भी ज्यादा हो। जैसे राधा कृष्ण से प्रेम तो करती हूँ पर अपने गुरुवर से ज्यादा नहीं, तो क्या भगवान मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे? अरे भाई ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? भगवान किससे नाराज हो सकता है? जो नाराज हो जाए वो भगवान ही नहीं होता है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे धरती पर आप कुदाली से खोदो, जमीन कुछ नहीं कहती। बीज बो, फसल लगाओ, धरती कुछ नहीं कहती। उस पे मल मूत्र कर दो, धरती कुछ नहीं कहती। हमारे बोझ को सहन करती है, हमें रहने को जगह देती है। इसी तरह से परमात्मा हमको अपना प्यार और आशीर्वाद और हमारे ही दिल में आकर के बैठे हुए हैं, वो हमसे नाराज कैसे हो सकते हैं? अरे वो कोई फुफ्फड़ थोड़ी है जो गुस्से होके बह जाएगा, है ना। वो हिंदी में ना फुफ्फड़ को बोलते फूफा, है ना। वो बड़ा सही शब्द है, जो हमेशा फूफा में रहता है ना, वो होता है फूफा। वो नाराज रहता है, पर जरूरी नहीं फुफ्फड़ किसी का मासड़, कोई ताऊ, कोई चाचा, कोई मौसी, वो भी हो सकते जो बिना बात के नाराज हो जाते हो। अच्छा, भगवान कोई रिश्तेदार थोड़ी जो नाराज हो जाएगा? ना 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 ना, वो तो मेरा आत्मा है,
वाह, वो मुझसे कैसे नाराज हो सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। और रही बात गुरु से प्रेम ज्यादा करते हो, तो भाई गुरु भी परमात्मा स्वरूप है, तो गुरु से प्रेम करो तो भी अच्छा, और भगवान के किसी स्वरूप से प्यार करते हो तो वो भी अच्छा। ये इतना भेदभाव मत मत डाला करो। एक प्रश्न अब और ले रही हूँ, पाप और पुण्य में क्या अंतर है? हमें कैसे पता चले कि ये पाप है और ये पुण्य है? देखो, बड़ा बारीक प्रश्न है ये, KR सुरोच जी ने पूछा है, पठानकोट से ही है। मेरा उत्तर ये है कि जो चीज़ तुम्हारे जीवन में बेहोशी बढ़ाए वो पाप है, जो चीज़ तुम्हारे जीवन में होश बढ़ाए वही पुण्य होता है। जो चीज़ तुम्हारे मन को मैला करे पाप है, जो चीज़ तुम्हारे मन को उज्जवल करे पुण्य है। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि महात्मा जी आप तो संत हो, फिर भी आप रोज मंदिर क्यों जाते हो? जो पाप करे वो तो जावे मंदिर, आप रोज क्यों जाते हो? तो संत ने कहा मैं पाप छुड़ाने मंदिर नहीं जाता हूँ, मुझे जाना अच्छा लगता है इसलिए जाता हूँ, मेरे मन को खुशी होती है इसलिए जाता हूँ। सोचो ना, आप गुरुद्वारा साहब के सरोवर के किनारे पे बैठे हो, अंदर कीर्तन चल रहा है, आप उस गुरबाणी के रस को सुन रहे हैं, क्या आनंद है ना? इसका कोई पुण्य से लेना देना यूँ है नहीं, लेकिन ये आपके मन को साफ करता है, शुद्ध करता है, निर्मल करता है। तो फिर जाना, सत्संग श्रवण करना, कीर्तन करना, लंगर पकाना, ये आपके मन की शुद्धता के लिए है। तो जो मन को मैला करे वही पाप, जो मन को शुद्ध करे, सात्विकी बनाए, वही पुण्य होता है। सत्य क्या है और झूठ क्या है? और जिसे हम सब कहते हैं, दुनिया उसे झूठ सिद्ध कर देती है और झूठ को सच कर देती है। देखो भाई, ये दुनिया की तो मैं कोई परवाह करती नहीं, दुनिया क्या करती है कि क्या नहीं करती है। आप सत्य और असत्य क्या है उसको वेदांत शास्त्र के अनुसार समझिए, उसको वाणी के अनुसार समझिए। तो सत्य क्या है? आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो कल भी था, आज भी है, फिर भी रहेगा, जिसकी होंद कभी खत्म नहीं होती है वही सच होता है। जिसकी आज तो होंद दिख रही है, कल नहीं थी और आने वाले कल में भी खत्म हो जाए, उसी को हम असत्य कहते हैं।